पंडित जी के पास दोबारा चलते हैं, वो हमारे साथ बने हुए हैं पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी। पंडित जी, जो महाकुंभ में नहीं है, जो श्रद्धालु महाकुंभ नहीं पहुंच पाए हैं स्नान करने के लिए, क्या इसके अलावा वो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि उनको भी जो इसका फल है वो प्राप्त हो पाए? देखिए, आज का मुहूर्त बहुत अच्छा है। तो अगर किसी कारणवश प्रयाग के पावन तट पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो प्रयाग के संगम का जल लेकर के सामान्य जल में मिला करके स्नान कर सकते हैं। उससे भी उनको पूरा फल मिलेगा। साथ ही साथ दान का बड़ा महत्व है। तो इस दिन अगर दान करते हैं, जो मकर संक्रांति के दिन दान करते हैं उसको करते हैं, मंत्र का जप करते हैं घर पर ही पवित्र स्थल में बैठ करके, तो भी उनको पुण्य फल मिलेगा। परंतु कूर्म पुराण में एक जगह कहा गया है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम प्रयागे तीर्थ नायके। अर्थात कहीं भी किया गया जाने अनजाने में अगर कोई पाप कर्म है तो किसी पुण्य क्षेत्र में जाने से वो नष्ट हो सकता है, लेकिन किसी पुण्य क्षेत्र में यदि जाने अनजाने में पाप कर्म हो गया तो उसका विनाश सिर्फ प्रयाग के पावन तट पर होगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि एक बार इस अवसर पर स्नान कर लें। यदि इसके बाद भी नहीं आ पाते तो प्रयाग के पावन जल को ले जा करके स्नान कर लें और दान पुण्य करें, यज्ञ अवनादि करें, घर पर भी बैठ करके ईश्वर की आराधना करें, चिंतन करें मन से। क्योंकि गंगा का, जैसे कहा जाता है कि गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ति, मतलब गंगा का दर्शन करने मात्र से भी मुक्ति मिल जाती है। तो जो जल है, गंगा जल है, सामान्य जल में मिलाने से वो संपूर्ण जल गंगा जल के समान हो जाता है। तो उससे स्नान करें और माता गंगा का स्मरण करें तो भी पूरा फल उनको मिलेगा। इस बार का कहीं भी हो मुहूर्त का उपयोग जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि यह सामान्य मुहूर्त नहीं है जी। उसका मूल कारण है कि अगले हम 144 वर्ष के बाद भी अगर हम जुड़ते हैं तो जो ग्रहों की स्थितियां इस बार बनी हैं वो अगले 144 वर्ष के मुहूर्त पर भी नहीं मिल रहा है। क्योंकि शनि देव अपनी राशि में विद्यमान है, शुक्र उच्चाभिलाषी में स्थिति में विद्यमान है। आज देखा जाए तो चंद्रमा और मंगल का योग बना हुआ है, नीच भंग राज योग भी बना हुआ है, साथ ही साथ लक्ष्मी महालक्ष्मी योग बना हुआ है, बृहस्पति की सूर्य पर दृष्टि है। यह जो योग है अपने आप में अद्भुत है, अनोखा है। इसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। नहीं आ पा रहे हैं तो पवित्र सरोवर में स्नान करिए, न वह भी नहीं कर पा रहे हैं तो घर पर बैठ करके चिंतन करें, मनन करें, ईश्वर की आराधना करें, अपने इष्ट देव की आराधना करें। और आज के दिन यदि हवनादि करते हैं, हवन करते हैं मंत्रों से, चाहे वो अपने गुरु द्वारा मंत्र दिया हुआ हो या अपने इष्ट देव के मंत्र से, तो उनको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आगे वाले आने वाले जीवन में उनको, उनके जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी और मन शांति होगी। बड़ी अच्छी बात आपने कही त्रिपाठी जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जहां पर भी हम बैठे हैं, जैसे हम अपने कार्यस्थल पर बैठे हैं, आप घरों में बैठे हैं, मां गंगे का स्मरण कर लेने मात्र से आपके कष्टों का निवारण हो जाएगा। ये बहुत ही सुंदर आपने बात कही, क्योंकि हर कोई महाकुंभ में जा नहीं सकता प्रत्यक्ष रूप से। एक छोटा सा रिएक्शन डीपी शास्त्री जी आपसे, वही सवाल मेरा आपसे कि जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, जैसे हम लोग ऑफिस में बैठे हैं, कोई और कार्य कर रहे हैं, तो हमें कोई ऐसा उपाय बताइए कि हमें भी पूर्ण फल मिल जाए। गंगा दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा के दर्शन से मुक्ति होती है और गंगा के स्मरण करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप अपने स्टूडियो में ही बैठ के, जो आपके दर्शक हैं कहीं भी हैं, देश विदेश विश्व में कहीं बैठे हैं, माँ गंगा को स्मरण करें, जमुना सरस्वती को स्मरण करें, नारायण के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जप करें या भगवान शिव के मंत्र को जप करें, उनको पुण्य की प्राप्ति होगी। प्रयाग का जो फल है, प्रयाग की जो महिमा है, भरद्वाज जी के द्वारा गाया गया है, जहाँ परमपिता परमात्मा राम ने चल करके उनका दर्शन किया और प्रयाग में स्नान करके अपनी यात्रा पूरी की और आते समय भी स्नान किए थे। जो व्यक्ति स्नान करता है, मानसिक स्नान करें, ऐसे स्नान करें, सबके फल की प्राप्ति होती है। तो मैं तो सब दर्शकों को यही कहूंगा, मन से ही माँ गंगा को स्मरण करें। पतित पावनी भगवती ब्रह्मा गंगा जो शक्ति है, जो शिव के स्वरूपा है, विष्णु की चरणों से निकली है, शिव के जटा में है, ब्रह्मा के कमंडल में है,
हमारी भाव जो जिसकी हम बात करते हैं ना, भाव सबसे बड़ा है। अगर भाव आपका सच्चा है, अगर आपकी भावना अच्छी है और सच्ची है, तो आप संपूर्ण फल की प्राप्ति कर सकते हैं।